के मुताबिक राज परिवार की रानियों को मीरा का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन समारोह में कोई रानी नहीं आई। सचिन को बड़ी ठेस लगी। वो लौट आए और कभी भी राज परिवार की दहलीज पर कदम नहीं रखा। 27 जून 1939 को उनके घर बेटे ने जन्म लिया। सचिन ने नाम रखा राहुल। प्यार से राहुल को सब पंचम कहकर बुलाते थे। पंचम का मतलब संगीत का पांचवां सुर। गायक के तौर पर तो सचिन घर घर में मशहूर हो गए थे, लेकिन बतौर संगीत निर्देशक अभी भी पहचान नहीं बनी थी। इस तकलीफ के साथ वो जी रहे थे कि एक दिन माया नगरी मुंबई से बुलावा आया। 1944 में फिल्मिस्तान स्टूडियो ने संगीत निर्देशन का न्योता दिया तो सचिन भारी मन से बंबई के लिए निकल पड़े। उन दिनों मुंबई को बंबई कहते थे। हालांकि सचिन देव बर्मन को 2 बार पहले भी मौका मिला था। 1941 में फिल्म ताजमहल में गीत गाने के लिए वो बंबई गए थे। रिकॉर्डिंग के बाद कलकत्ता लौट आए थे। दोबारा 1942 में रंजीत स्टूडियो के मालिक सरदार चंदूलाल शाह ने संगीत निर्देशन के लिए उन्हें बुलाया, लेकिन तब सचिन ने मना कर दिया। अगले 2 साल तक उन्हें काम नहीं मिला। इसलिए जब 1944 में फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक राय बहादुर चुन्नीलाल और फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी ने संगीत निर्देशन के लिए फिर मुंबई बुलाया, तो इस बार सचिन देव बर्मन खुद को रोक नहीं पाए। अक्टूबर 1944 में बतौर संगीत निर्देशक वो फिल्मिस्तान से जुड़ गए। इसके बाद हिंदुस्तान ने देखी एस.डी. बर्मन की शानदार पारी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। माया नगरी में एस.डी. बर्मन बेहद अकेले थे। पिछली यात्राओं में कुछ दोस्त बन गए थे, उनका ही सहारा था। अशोक कुमार इनमें से एक थे। बर्मन की बंबई पारी शुरू हो चुकी थी। 1946 का साल बड़ा कठिन गुजरा। हालांकि इस साल उनकी 3 फिल्में आईं। बांग्ला में मातृहारा, हिंदी में शिकारी और 8 दिन। शिकारी के गाने तो नहीं चले, लेकिन 8 दिन के एक गीत ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस गीत ने हिंदी फिल्मों में बंगाल के लोक गीतों को प्रतिष्ठा दिलाई। अगले साल फिल्म आई 2 भाई। इसमें एस.डी. ने गीता रॉय को मौका दिया, वही गीता रॉय जो बाद में गीता दत्त के नाम से मशहूर हुई। इस फिल्म ने गीता दत्त को स्टार बना दिया। फिल्म का एक गीत। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। माया नगरी में एस.डी. पहचाने जाने लगे थे, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके संगीत का फिल्म इंडस्ट्री सही मूल्यांकन नहीं कर रही है। एक बार तो उदासी में कलकत्ता लौटने का फैसला कर लिया। फिल्म अभिनेता अशोक कुमार ने आत्मकथा जीवन नैया में लिखा, फिल्म शिकारी, 8 दिन और 2 भाई के बाद भी एस.डी. बर्मन को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। निराश एस.डी. ने कोलकाता लौटने का मन बना लिया था। उन दिनों मैं और वो बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मशाल के लिए काम कर रहे थे। मैंने कहा कि मशाल का संगीत दे दो, उसके बाद चले जाना कलकत्ता।
एसडी बर्मन मान गए। मशाल बतौर गायक मन्ना डे की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने एसडी को मुंबई में सितारों की महफिल में बैठा दिया। ऊपर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ये 1950 का साल था। इन्हीं दिनों गुरुदत्त की फिल्म आई बाजी। दरअसल बाजी वो फिल्म है जिसने गुरुदत्त और साहिर लुधियानवी को फिल्मी आकाश में प्रतिष्ठा दिलाई। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। मुझे साहिर साहब ने मुझे खुद बताया था मुलाकात में कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तो ये मेरी एक प्रोग्रेसिव गज़ल थी और बर्मन दा ने उसको कैबरे में कंपोज कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने एतराज़ नहीं किया इस पर? कहने लगा नहीं, उस वक्त मैं नया नया आया था और मुझे अभी पाँव जमाने थे, लेकिन इत्तेफाक से वो गाना इतना हिट हो गया कि फिर मैं खामोश रहा, मैंने कुछ उस पर रिएक्ट नहीं किया। एसडी बर्मन की लय और ताल से सजी फिल्में बुज़दिल, एक नज़र, नौजवान, सजा और बहार के गीत भी खूब पसंद किए गए। सीखता मैं बालक से युवक हुआ, कलकत्ता पहुंचा और संगीतकार के रूप में काम करने लगा। उन्हीं दिनों उस्ताद फयाज खां साहब से मुलाकात हुई। उनकी एक रचना मुझे बेहद पसंद आई और मैंने शाहिद लतीफ की फिल्म बुज़दिल में पेश किया। लीजिए आज मेरी ओर से ये गीत सुनिए। झन 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 पायल बाजे कैसे जाऊं प्रीत, मिलन को कैसे जाऊं प्रीत, मिलन को लाज की मारी मरूं, कौन जतन करूं रामा, झन 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 पायल। एसडी नए लोगों की प्रतिभा को पहचानते थे। उन्हें अवसर देने में वो 1 मिनट भी नहीं लगाते थे। कितने नाम हैं, मन्ना डे, गीता रॉय, हेमंत कुमार और किशोर कुमार जैसे अनेक गायक। न जाने किस जहां में खो गए, न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, न जाने किस जहां में खो गए। 1954 एसडी बर्मन के लिए खुशियों की सौगात लाया। टैक्सी ड्राइवर के संगीत के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उस दौर में फिल्मी दुनिया का यह सर्वोच्च अवार्ड था।
चाहे कोई खुश हो जाए। बांट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा, बांट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा। अरे जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे, जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे। बांट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा, जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो। एसडी के दीवाने थिरक रहे थे। उनका नाम फिल्म के बिकने की गारंटी था। इसी बीच 1955 विमल रॉय की फिल्म देवदास आई। नवकेतन फिल्म्स की हाउस नंबर 44 और सुबोध मुखर्जी की मुनीम जी। बर्मंदा का एक अनूठा प्रयोग, वैष्णव कीर्तन से लेकर पश्चिमी लैटिन अमेरिकी धुन तक बेहतरीन इस्तेमाल। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। 1957 की फिल्मों 9-2-11, पेइंग गेस्ट और प्यासा ने लोगों पर जादू कर दिया। इनमें एसडी का एक नया रूप सामने आया। आँखों में क्या जी, पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी। अजब सी हलचल, आँखों में क्या जी, पहला बादल। दरअसल हम लोग अक्सर बातचीत को संबोधन से शुरू करते हैं, लेकिन एसडी ने गानों में एक चितवन के साथ संबोधन की शुरुआत की थी। ये फिल्म संगीत का एक अनोखा उदाहरण है, अनोखा प्रयोग है। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। इसके बाद आई प्यासा, और प्यासा ने एक बार फिर लोकप्रियता की बेशुमार दौलत बटोरी। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जो कामयाबी है उसमें दादा का बहुत हाथ है, इन द सेंस वो तो सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर रहे। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने कही, जो गाना है आज तक एवरग्रीन और इतना मीठा, इतना सुंदर, फिर उस पर इतना अच्छा खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया, तो मैं सडनली वॉज noticed by people in that particular song. जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जब जानी मानी गायिका लता मंगेशकर के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे, और ये हुआ था एक गीत की रिकॉर्डिंग को लेकर। इसके बाद दोनों ने साथ साथ 5 साल तक कोई काम नहीं किया। दोबारा ये जोड़ी तब मिली जब फिल्म बंदिनी बनी, लेकिन बंदिनी की बात करेंगे आगे।
अभी तो ये बता दें कि इस जोड़ी के अलग होने का सबसे अधिक फायदा आशा भोसले को हुआ। एस.डी. बर्मन ने आशा को सारे गीत दे दिए। उस दूरी से मुझे जितनी तकलीफ हुई थी, मुझे यकीन है उनको भी उतनी ही हुई होगी, क्योंकि बहुत प्यार करते थे वो मुझे। सुलह करवाई इस बात ने कि दादा ने मुझे फोन किया और बोले, देख लोता, हमारा पंचम म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला है, तू उसका एक गाना गाएगा, जरूर गा, हम तेरे को बोलता है। बस उस टेलीफोन ने बरसों की दूरी को पल भर में खत्म कर दिया। 1958 की 2 फिल्में चलती का नाम गाड़ी और काला पानी ने एक बार फिर लोगों को सम्मोहित किया। पश्चिमी संगीत और बांग्ला लोकगीतों का शानदार इस्तेमाल। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। जो मैं होती राजा बन के कोयलिया, जो मैं होती राजा बन के कोयलिया, कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर, कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। 1959 एक यादगार साल है। कागज के फूल और सुजाता के गीत संगीत ने ऐसी छाप छोड़ी कि आज तक लोग याद करते हैं। इससे पहले किसी और गायक ने भटियाली को पर्दे पर इतना अच्छा नहीं गाया था। एक जगह पे उन्हें कंसुरा लेना था, यानी थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून हो जाना है, वो लेना था। तो उनके दिमाग में था कि इस गीत को हम मन्ना डे से गवाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने ध्यान दिया कि ये कंसुरा उस तरह से हो पाएंगे कि नहीं। आपने ध्यान दिया होगा, सुनो मेरे बंधु रे जब ऊपर को खींचते हैं तो थोड़े से वो लगता है कि लीक से हट गए हैं, लेकिन दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट सॉन्ग। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथ सुजाता के गीतों को आज भी संगीत प्रेमी नहीं भूले हैं। याद कीजिए टेलीफोन पर सुनील दत्त का प्रेम गीत। ये अनूठा आइडिया बर्मन दा के दिमाग की उपज थी। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। कलकत्ता में एक बांग्ला फिल्म, उसके म्यूजिक का काम सचिन दा को सौंपा गया और सचिन दा दार्जिलिंग में वेकेशन कर रहे थे। अचानक इतनी खूबसूरत धुन उन्हें याद आई कि उन्होंने भरी रात में, मतलब करीब 1 बजे होगा रात का, उन्होंने डायरेक्टर को उठाया और कहा कि अब ये धुन सुनिए, और पूरा गाना टेलीफोन पे गा के सुनाया। इसलिए जब ये फिल्म बन रही थी तो सचिन दा ने विमल राय को सजेस्ट किया कि देखिए इस नायक को अपना प्रेम निवेदन करना है तो क्यों ना टेलीफोन के माध्यम से करें। 1960 में उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई, सभी बेजोड़ और अनूठी। ये फिल्में हैं अपना हाथ जगन्नाथ, बेवकूफ, एक के बाद एक, मंजिल, काला बाजार, मियां बीवी राजी और बंबई का बाबू। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना,
सचिन दा ने भी बहुत अद्भुत समूह गीत रचे हैं, ख़ासतौर से कुछ बड़ी विशिष्ट ध्वनियाँ उनके समूह गीतों में आती हैं, और वो जो है कहीं ना कहीं लोक से या इवन जनजातीय बोध से निकल करके आती हैं, और वो बहुत खूबसूरत संगीत के प्रभाव के साथ सच के आती हैं। फिल्में धड़ाधड़ आ रही थीं और धूम मचा रही थीं।